हर हर महादेव। आज है 8 मार्च और आज है महाशिवरात्रि का पर्व। इस पर्व को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और कुछ इस मत को मानते हैं कि इस दिन जो है समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला था, जो महादेव ने अपने गले में धारण किया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसी तरह से प्रचलित एक और मत भी है जो पौराणिक शिव पुराण में वर्णित है, एक शिकारी की कथा कि कैसे शिकारी द्वारा अनजाने में ही महादेव की पूजा हो गई थी और महादेव ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया था। तो मैं आपको आज वही कथा सुनाने वाली हूँ। यदि आप भी है शिव भक्त तो आप भी मेरी यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे सबके साथ साझा करें। हर हर महादेव। कथा शुरू करते हैं। एक शिकारी हुआ करता था जंगल में, गुरुध्रुव नाम का। वो शिकार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, जंगली जानवरों इत्यादि को मारकर। तो एक बार क्या होता है, वो उसी तरह शिकार करने जाता है और उस दिन होता है शिवरात्रि पर्व। शिवरात्रि पर्व के दिन जब वो शिकारी शिवरात्रि वाले दिन शिकार करने के लिए जाता है, उसे पूरे दिन भर शिकार नहीं मिलता है, उसे कुछ भी जानवर नहीं मिलता है मारने के लिए। तो वो अंत में पहुंचता है एक घाट के किनारे। नदी थी वहाँ पे, घाट था, घाट के किनारे एक वृक्ष था और वो वृक्ष किसका था? बेलपत्र का था। और उसके नीचे महादेव का शिवलिंग था जो कि सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था, वो उसको दिखाई नहीं दिया। तो शिकारी बहुत थक गया था, उसने जल लिया और थोड़ा सा पोटली में भरकर वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि मैं यहीं पर इंतज़ार करता हूँ, क्या पता कोई जानवर पानी पीने आ जाए, फिर मैं उसका शिकार करूँ, मेरा परिवार भूखा है, मैं फिर उनको भोजन करवाऊँगा। ये सोचकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, उसके हाथ से थोड़ा सा पानी गिरता है और उसकी झंझनाहट से थोड़े से पत्ते हिलके गिर जाते हैं और वो नीचे महादेव पर गिर जाते हैं। तो अनजाने में उससे पहले प्रहर की पूजा हो जाती है, जिसे महादेव स्वीकार करते हैं। फिर रात्रि का दूसरा प्रहर बीतने को आया तो वहाँ पर एक हिरनी पानी पीने आई। जब शिकारी ने उसको देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने निशाना साधा हिरनी की तरफ को। जब हिरनी ने उसको देखा, जब हिरनी घबराकर पेड़ की तरफ देखती है तो शिकारी उसकी तरफ निशाना साधे हुए मिलता है। वो घबरा जाती है और वो प्रार्थना करती है, मुझे मत मारो। तो शिकारी कहता है कि मेरा परिवार भूखा है, मुझे उनका पालन पोषण करना है, तो तुम्हें मरना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा शिकार करना है। तो हिरनी रोने लगती है और वो प्रार्थना करने लगती है कि मुझे घर जाने दो, मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपना चाहती हूँ, मैं वापस आऊँगी, तुम मेरा शिकार कर लेना। लेकिन शिकारी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। फिर वह विश्वास दिलाती है कि जिस तरह से पृथ्वी सत्य पर टिकी है, समुद्र अपनी जगह पे स्थिर है, उसी तरह मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। इस तरह से 2 प्रहर की पूजाएं होंगी। शिकारी ने उसको जाने दिया कि ठीक है, चलो तुम जाओ। फिर रात्रि का जब तीसरा प्रहर शुरू हुआ तो वहाँ पर एक और हिरनी पानी पीने के लिए आई और शिकारी ने फिर से उसकी तरफ जो है निशाना साधा। जैसे ही साधा, थोड़े से बेलपत्र और थोड़ा सा जल छिड़क के नीचे शिवलिंग पर गिर। जब दूसरी हिरनी की तरफ शिकारी फिर से निशाना साधता है तो वो भी खड़खड़ाहट से पेड़ पर देखती है और घबरा जाती है और प्रार्थना करती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। शिकारी कहता है कि मेरा परिवार भूखा है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। एक हिरनी पहले आई थी, वचन दे के चली गई, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। तो दूसरी हिरनी भी प्रार्थना करती है कि मैं वापस आऊँगी, परंतु स्वीकार ही नहीं की जाती उसकी प्रार्थना। वो बार बार प्रार्थना करती है। फिर वह कहती है कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं वापस आऊँगी
और जो वचन दिया हुआ वचन उसको नहीं निभाता है, वह नर्क का भोगी होता है। मेरा विश्वास करो, मैं वापस आऊँगी। जब वो बार बार प्रार्थना करती है तो उसको भी शिकारी जाने देता है। फिर रात का जब तीसरा प्रहर शुरू हो गया तो शिकारी के क्रोध का ठिकाना न रहा, लेकिन वहाँ पर एक हिरन आया पानी पीने के लिए। तो जैसे ही निशाना साधा, थोड़ा सा जल और पत्ते फिर से शिवलिंग पर गिरे तो महादेव ने तीसरे प्रहर की पूजा स्वीकार कर ली। तब तक शिकारी का जो चित्त है वो शुद्ध हो चुका था, परंतु फिर भी वह परिवार के खातिर उसके ऊपर निशाना साधता है। ये चौथा हिरन भी जब जो वो नर हिरन होता है, जब वो पेड़ पर देखता है तो देखता है कि शिकार, जैसे ही नर हिरन पेड़ की तरफ देखता है तो देखता है शिकारी उसकी तरफ निशाना साधे है। तो हिरन पूछता है कि अरे तुम करना क्या चाहते हो? शिकारी कहता है मेरा परिवार भूखा है, मुझे तुम्हारा शिकार करना है, मुझे तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता है। तो वो हिरण बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है कि आप धन्य हैं और धन्य है परमात्मा कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा। आप एक काम कीजिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को ढांढस बंधवाता हूँ, उन्हें समझा बुझा के वापस आता हूँ, फिर आप मेरा शिकार कीजिएगा और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिएगा। जब ये शिकारी सुनता है तो वो कहता है कि सभी बातें बना के चले गए, यदि तुम भी नहीं आओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन ये शिकारी बाहरी मन से कह रहा था, उसकी अंतर आत्मा तो शुद्ध हो चुकी थी, क्योंकि अनजाने में ही सही वह महादेव की 3 प्रहर की पूजा कर चुका था। परंतु जब शिकारी उसकी बात नहीं मानता है तो हिरन बार बार प्रार्थना करता है और एक कसम खाता है कि मैं अगर वापस लौट कर ना आऊँ तो मुझे उस तरह का पाप मिले, वो पाप मुझे लगे जो सामर्थ्यवान होकर भी दूसरों पर उपकार नहीं करता, वो पाप। जब रात का अंतिम एवं चौथा प्रहर शुरू हुआ तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने सारे हिरन हिरनियों को उनके बच्चों समेत आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही उसने निशाना साधना चाहा, वैसे ही उसके धक्के लगने की वजह से थोड़ा सा जल और पत्ते पुनः शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसकी चौथी प्रहर की जो पूजा है वो संपन्न हो गई और महादेव ने स्वीकार भी कर ली। महादेव की कृपा से शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए। अब वह पुण्य आत्मा बन गया। जब वह उन मृगों को देखता है तो मन ही मन उसे बहुत दुख होता है कि धन्य है ये हिरण जो ज्ञानहीन होकर भी अपने जीवन का बलिदान करना चाहते हैं और दूसरों के काम आना चाहते हैं। और कितना अज्ञानी एवं मूर्ख हूँ मैं, जिसने जीवन भर निरपराध पशुओं का वध करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। शिकारी का चित्त शुद्ध हो गया था, इसीलिए उसने हिरणों को प्रणाम कहा और कहा कि आप धन्य हैं, मैं आपको जीवन दान देता हूँ। इस तरह से सारे हिरण वापस लौट जाते हैं। शिकारी उनको जीवन दान दे देता है। तो जब शिकारी हिरणों को जीवन दान देता है तो महादेव प्रसन्न होकर शिकारी को दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। प्रसन्न होकर शिकारी को उन्होंने गुह नाम दिया। ये वही निषादराज गुह है जिन्होंने भगवान श्री राम से मित्रता की थी। तो ये कथा शिव महापुराण में, जो पौराणिक शिव पुराण है उसमें वर्णित थी। और शिव महापुराण में भी ऐसा कहा जाता है कि शिव महापुराण की जो कथा सुनने मात्र से ही केवल सुनने मात्र से ही व्यक्ति के संपूर्ण पाप का विनाश हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे महादेव है ही ऐसे आशुतोष भगवान, हृदय से उन्हें कुछ भी अर्पित करो वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो अगर आप भी है शिव भक्त और आपको जानकारी अच्छी लगी हो और यदि मुझसे कथा कहने में कोई त्रुटि रह गई हो या कोई अपशब्द निकला हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। और यदि आपको मेरी कथा
सुन के अच्छा लगा तो आप इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मुझे लगे कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय